बताई है कि श्रवण के 3 प्रधान अंग, श्रवण के 3 प्रधान अंग है। नवधा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण, और उसके भी कह रहे हैं 3 प्रधान अंग हैं। कितने? 3 प्रधान। पहला है श्रद्धा। श्रोताओं को चाहिए कि वह एकाग्र मन होकर के श्रद्धा के साथ श्रवण किया करें। और दूसरी बात आती है जिज्ञासा। क्या होती है? जिज्ञासा। दूसरी बात आती है जिज्ञासा की, ध्यान देना, ठीक है। श्रोता को जिज्ञासु होना ही चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा और कथा का भी कोई असर नहीं होगा, सत्संग का भी कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो जिज्ञासु बने, कुतर्की न बने, जिज्ञासु बने। और तीसरी बात आती है निर्मत सरता। निर्मत सरता। अब इसमें क्या है? श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए। संसार के किसी भी जीव के प्रति क्या? मत्सर नहीं होना चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए, यानी पात्र को खाली करके, सत्संग में खाली करके बैठो। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की तीव्र आतुरता की भावना से कथा श्रवण करोगे, सत्संग श्रवण करोगे तो ठाकुर जी के दर्शन अवश्य होंगे। देखो कितनी सुंदर बात है। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार वर्णित है। प्रथम 12 स्कंद है किसमें? भागवत जी में। और प्रथम स्कंद में कह रहे हैं कि क्या है? शिष्य का अधिकार वर्णित है। एक महात्मा थे और का की कथा सुना रहे थे? रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समापन होने पर किसी श्रोता ने महात्मा जी से पूछा कि कथा सुनी पर मुझे यह समझ में नहीं आया महाराज, मुझे यह समझ में नहीं आया कि राम राक्षस थे या रावण? राम राक्षस थे या रावण? तो महात्मा ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि न तो राम राक्षस थे और न रावण। न राम राक्षस थे न रावण। राक्षस कौन? राक्षस तो मैं ही हूं। राक्षस तो मैं ही हूं कि जो तुझे कुछ भी नहीं समझा सका, कुछ भी नहीं समझा सका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।